नमस्कार दोस्तों, नारायण कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11वीं के जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या इसको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आप लोग को पता भी होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवेंट्स, उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, इसके बाद आता है क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, इसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये सब डिस्कस करने की ज़रूरत है भी नहीं, और ये पार्ट ऑफ सिलेबस वैसे नहीं भी है, नहीं भी करिएगा, आप लोगों को पता भी है। इस पर इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग को जो करना है वो है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है कितने टाइप की होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। 11वीं में जो अकाउंटिंग है उसके अनुसार अकाउंटिंग कितने टाइप की, मतलब उसके ब्रांचेस कितने टाइप के। सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो है चैप्टर 1 है, लेक्चर 3 है। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो ब्रांच है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 है। वैसे और भी है, लेकिन वो आप हायर स्टडी करिएगा तब पता चलेगा। फिलहाल के लिए 3 है। पहला हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट्स किया जाता है, कम्युनिकेटिंग किया जाता है। किस चीज़ को? रिजल्ट को। रिजल्ट किसको इंटरप्रेट किया जाता है, किसको कम्युनिकेट किया जाता है? यूजर्स। यूजर्स कौन कौन है वो आप लोग को भी पता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये मतलब कैलकुलेशन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ड्यूरिंग द पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इसके बाद उसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी पार्टिकुलर डेट पे, ठीक है। तो इसका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसके बाद जो अकाउंटिंग होता है वो अलग टाइप का हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप यहीं तक है। कहाँ तक? ट्रेडिंग हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना,
आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग वो है, बिजनेस है जो जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना ज़रूरी हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद आ जाता है बैलेंस शीट। ये इसका एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको समराइज करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या क्या, वो पहले हम आपको बताते हैं। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं एंड इवेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। इसके बाद इसको क्या किया जाता है, सब पता है हम लोग को, हम पहले भी बता चुके हैं। समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, और जो रिजल्ट आता है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर्स। यहाँ पर रिजल्ट का मतलब हो जाता है determines profit and loss of that particular फाइनेंशियल ईयर, या पीरियड लीजिए, पीरियड भी कर सकते हैं, और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन ऑन एट द एंड ऑफ दैट particular ईयर, और या पीरियड आप कर दीजिए, जो भी हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, वो भी आपको पता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं। उसको रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, फिर कम्युनिकेट करना। क्या चीज़ कम्युनिकेट करना, ये रिजल्ट को। रिजल्ट किसको कम्युनिकेट करना जाता है, जो यूजर्स हैं, यूजर्स को कम्युनिकेट करना जाता है। तो रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट का मतलब हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना। उस पार्टिकुलर पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कमाया है, कितने का माल बेचा है, कितने का खरीदा है, कितना सैलरी दिए हैं, कितना नहीं, कितना और सब खर्चा हुआ है, सबको क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है। फिर उस पार्टिकुलर पीरियड में, पार्टिकुलर पीरियड मत बोलिए उसको, एट द एंड ऑफ दैट पार्टिकुलर पीरियड कंपनी के पास कितने रुपए की एसेट्स है, कितने रुपए की लायबिलिटी है, यही होता है फाइनेंशियल पोजीशन। उसको भी पता करना रहता है। ठीक है, तो ये काम है इन शॉर्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, और आप लोग समझ भी गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सबके लिए नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो वो है आपका सिर्फ ट्रेड में डील करता है, सामान खरीदा और सामान बेच लिया। ठीक है, होलसेल का बिजनेस है, आप कहीं से सामान उठा कर खरीद लिए और फिर इसको बेच दिए।
तो वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब बनता है कि जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, सर्विस को रेंडर करता है, वहाँ पे उससे अपना जो गुड्स बना रहा है उस गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना रहता है। तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पता करने के लिए वो क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज में लाता है। तो यहाँ पे है क्या, ascertaining the cost of products, cost of operations, cost of process, cost of activities, इसमें क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको असरटेन करते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है उसको असरटेन करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस है उसको असरटेन करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है इसको असरटेन करते हैं। बस आप लोगों को इतना समझना है। इसके डिटेल्स में जाने के लिए आपको आगे आगे का पढ़ाई करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे इसका कोई स्कोप नहीं है फिलहाल। जब बीकॉम करिएगा या CSCWCS करिएगा, इस टाइप का कोई कोर्स रहेगा तो वहाँ पे इस सब को डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, उसका क्या काम है। जो या ये वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, वहीं से इंफॉर्मेशन लेकर वो क्या करता है, अपना एक अलग तरह का कैलकुलेशन करता है। उससे क्या करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना रहता है। डिसीजन लेना ये मतलब क्या कि प्रॉफिट इतना है तो पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल एसेट्स इतना है तो पिछले साल कितना एसेट्स था, सेल्स इस साल इतना है तो पिछले साल कितना सेल्स था, इन सबको कंपेयर करना रहता है। और भी बहुत सारे काम है, और भी बहुत सारे काम है कि जैसे क्या कि कोई गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पिछले साल 1 यूनिट बनाने में हमें 5 रुपये लग रहा था, तो इस साल 6 रुपया बढ़ गया, बढ़कर 6 रुपया हो गया। तो 6 रुपया जो बढ़ गया है तो उसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन 1 रुपया जो इनहेंस हुआ है कॉस्ट, वो क्यों हुआ है, वो सब जो एनालिसिस है वो किसके द्वारा होता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आ जाता है। फंड कहाँ से लाया जाए, मान लीजिए बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को रन करना है, तो उसके लिए तो फंड चाहिए। तो फंड कहाँ से लाया जाए, सोर्स ऑफ फंड क्या होंगे, प्रॉफिट है, उस सोर्स को क्या मतलब जो फंड आएगा उसको कैसे यूज करें, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। तो ये मोटा मोटी होता है कि मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेना रहता है, ये डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग हो गया है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये जो है आपका हेल्प्स टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये है आपका हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये 3 टाइप के जो है आपके ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक जो नेक्स्ट टॉपिक एक दिया हुआ है आपका छोटा सा है, बुक कीपिंग।
तो कुछ बुक कीपिंग में कुछ खास है नहीं, बता देते हैं फिर भी। बुक कीपिंग जनरली होता क्या है कि अकाउंटिंग को और बुक कीपिंग जो है दोनों को एक ही चीज समझा जाता है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में फर्क है। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों का काम अलग अलग है। अकाउंटिंग का जो स्कोप है वाइडर है। बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही नैरो है, बहुत छोटा सा स्कोप है बुक कीपिंग का। लेकिन अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे समझिए, ये जो है आपका अकाउंटिंग है, इसी में एक छोटा सा आ जाता है आपका बुक कीपिंग। तो आप ये भी समझ सकते हैं, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में मोटा मोटी यही होता है कि जो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब उसको जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इवेंट्स है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको मनी के टर्म में मेजर करो। ठीक है, फिर उसमें उसको क्या करो? रिकॉर्ड करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, फिर उसको क्लासीफाई करो। क्लासिफिकेशन तक का जो काम है आपका, क्लासिफिकेशन तक का काम जो है वो बुक कीपिंग का है। उसके बाद काम आ जाता है अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है? सब पढ़े हुए हैं आप लोग, आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इवेंट्स। पहला ये हो गया। दूसरा काम इसमें क्या होता है? मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। अब उसका मनी में क्या वैल्यू निकलेगा, उसको आप क्या करो? मेजर करो। तीसरा है रिकॉर्ड्स देम इन बुक्स ऑफ अकाउंट। लास्ट आ जाता है आपका क्लासीफाइंग। मतलब क्या कर रहा है? लेजर पोस्टिंग कर दो। एक टाइप का जो ट्रांजैक्शन है सबको एक जगह रख लो। यही है आपका बुक कीपिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज़ है हम लोग को वो समझना है, और बहुत सारा टॉपिक है जो प्रोसेस में मैंने डिस्कस भी कर लिया है। तो मोटा मोटी आप लोगों को क्या करना है? रीडिंग करना है, रीडिंग देना है। बस एक बार रीडिंग दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो भी आप समझ लीजिएगा आराम से। यूजर्स कौन कौन होते हैं वो भी आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो होता है वो उसके कितने सिस्टम है, कितने टाइप की अकाउंटिंग है, यहीं से आप लोगों को बढ़िया से ध्यान देना है, इसको समझना है बढ़िया से। हम पूरा अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दिमाग में कोई डाउट ना रहे। तो तीसरा आज का टॉपिक हो गया सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। एक है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल में क्या होता है, डबल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डबल को। ठीक है, डबल। तो ये डबल का मतलब यह है क्या, डबल में एक हो गया डेबिट, दूसरा क्रेडिट, यही है डबल। ठीक है, तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉर्ड्स करना। आप सिंपल सी एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है ना, उसके दो पक्ष होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डुअल एस्पेक्ट्स। आप किसी शॉप पे जाइए, आप सिंपल से 5 रुपये का पेन उनसे लीजिए। आपने उनसे पेन लिया, हाँ पेन ले लिया, 5 रुपया उनको आप दे दिया। यहाँ कितने तरह के वो जो है, ये जो ट्रांजैक्शंस हुआ है पेन खरीदने का, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो गया। एक तो शॉपकीपर ने आपको पेन दिया, ठीक है, और आपने उसको पैसे दे दिए। एक पेन आपके पास आया, दूसरा पैसे आपके यहाँ से निकल गया। तो दो घटना तो यहाँ पर घटी है। कौन सी? आपके पास पेन का आना, और दूसरा आपके पॉकेट से पैसे का निकलना। हो सकता है कि आप बोलेंगे कि भाई पैसा हम तुमको बाद में दे देंगे, तो आपका लायबिलिटी बन गया, उसको तो कभी न कभी पे ऑफ करना है ही आपको। तो पेन का आना और एक नया लायबिलिटी बन जाना, क्रिएट हो जाना, तो 2 घटना घट गई। यही है डुअल एस्पेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये आपके पक्ष से समझ लिए। अब दुकानदार के पक्ष से समझिए। दुकानदार ने क्या किया, आपको पेन दिया, हाँ दे दिया। पेन उनके यहाँ से निकल गया, फिर वो उनको मिला क्या, 5 रुपये। 5 रुपये आपने उनको दे दिए, हाँ दे दिए। एक आया और एक गया। जितने रुपये का सामान आया उसी का जो वर्थ है मनी के टर्म्स में 5 रुपये, उसको रिसीव हुआ। या आप उसको एट अ टाइम पैसा नहीं दिए, तो बोला कि ये उधार है, तो आपने उसको राइट दे दिया, उसका राइट बन गया और आपका ऑब्लिगेशन बन गया। राइट किस चीज़ का?
आपसे 5 रुपये लेने का, आपका ऑब्लिगेशन 5 रुपये उसको पे करने का। अगर पैसा नहीं गया तो लायबिलिटी तो क्रिएट हो गया। यही है डुअल एस्पेक्ट्स, यही है डबल अकाउंटिंग सिस्टम्स। तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा उसके 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष को रिकॉर्ड करना, यही होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। उसमें जो दोनों हो रहा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन इस चीज को याद में रखिएगा कि जितने रुपये का डेबिट होगा उतने रुपये का क्रेडिट होगा, वहीं पे मैच कर जाएगा। अगर डेबिट क्रेडिट के बराबर है तो मोटा मोटी सब ठीक है। हो सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन आपका एंट्री पास हो जाएगा। तो जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो एक एस्पेक्ट को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, तो दूसरे एस्पेक्ट को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। ठीक है। और यही जो है डबल एंट्री सिस्टम्स, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स को वो रिकॉर्ड करता है, ये यूनिवर्सली अप्लाइड है। ये पूरे दुनिया में इस अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इस अकाउंटिंग सिस्टम को, ये यूनिवर्सल मेथड है, जो सिस्टम है यूनिवर्सल सिस्टम है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, नियम वही मिलेगा आपको। जहाँ जो इंडिया में जो डेबिट होगा वही चीज आप अमेरिका में जाकर पढ़िए तो वही चीज वहां भी डेबिट होगा। जो यहाँ पे क्रेडिट होगा वहां भी वही क्रेडिट होगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंट्री सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है। ये पूरे दुनिया में इस चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसी चीज को फॉलो किया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए, इसको थोड़ा हम समराइज करते हैं। इसमें इट recognizes and records both aspects of financial transactions। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यही इसका एस्पेक्ट्स है। ठीक है। अब इसके जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं वो बताते हैं आपको। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड है, 100%। पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग इसमें हो जाता है ट्रांजैक्शंस का। किसी एक मतलब किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अगर इस मेथड को अप्लाई किया जाए तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्या, जितने रुपये का डेबिट उतने रुपये का क्रेडिट, जितने रुपये का सामान आपने खरीदा उतने रुपये पैसे उसको पे कर दिए। 5 रुपये का सामान आया, 5 रुपये आपने उसको पे कर दिया, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब है क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डबल फोल्डेड या मोर देन डबल फोल्डेड अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। मतलब क्या क्या कि आप सामान, एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। 100 रुपये का सामान आपने परचेज किया, तो 100 रुपये का सामान आपके पास आ गया, आपने उसको क्या किया, 50 रुपया दे दिया, 50 रुपये दे दिया और बोला कि
50 रुपये बाद में आपको दे देंगे। यहाँ पे 3 घटना हो गया, 3 तरह का घटना है। 2 से कहाँ पे यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है। एक तो आपके पास पेन आया या सामान जो था 100 रुपये का वो आपने ले लिया, फिर आपके पॉकेट से 50 रुपया निकला, और तीसरा 50 रुपये का लायबिलिटी क्रिएट हो गया। अगर 50 रुपया की जगह 100 रुपया देते तो कोई लायबिलिटी नहीं रहता, जितने रुपया का सामान आता उतने रुपया का सामान, उतने रुपया पैसे आपके यहाँ से निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 रुपये का सामान आप खरीद रहे हैं और 50 रुपया उसको कैश दे रहे हैं, 50 रुपया उधार रह गया। तो यहाँ पे 100 रुपया जो है डेबिट, जो सामान आया वो डेबिट हो जाएगा, और 50 रुपये आपने उसको जो दिए और 50 रुपये आपका जो लायबिलिटी मतलब जो जनरेट हुआ है, दोनों मिलाकर क्या हो गया 100। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट 100 हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जितने रुपये का सामान इन हुआ उसका जो वैल्यू है जो इन हुआ है, और जो आप वो उसको दिए हैं और देने वाले हैं, जो आपके यहाँ से गया और जाने वाला है, दोनों को जो मिलाइएगा तो वो दोनों साइड मिल जाएगा, मैच करेगा। जितने रुपये का डेबिट होगा उतने रुपये का वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये एक इसका फीचर ये हो गया। तो देखिए इसमें जो डेबिट का जो रूल्स है और क्रेडिट का जो रूल्स है सब बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये डेबिट होगा तो दूसरे जगह पर क्रेडिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक टाइप के जो पार्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हैं एक टाइप के, तो जहाँ पे डेबिट है वो दूसरे जगह भी डेबिट ही होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या है, इसके नियम बने हुए हैं, और ये जो नियम जो बने हैं पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। जो आपके लिए सेल्स है वो दूसरे के लिए परचेज हो सकता है, तो वो जो अपना उसके लिए तो परचेज हो गया, तो वो जो रिकॉर्ड करेगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करेगा। आप जो रिकॉर्ड करेंगे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। आपके लिए सेल्स है, उनके लिए परचेज है, वो तो परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, आप सेल्स के लिए रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आप जो परचेज का जो रिकॉर्डिंग करिएगा, मान लीजिए कोई चीज़ वो आप भी परचेज कर रहे हैं, वो भी परचेज कर रहे हैं, आपके बगल वाला बंदा, तो वो जो अकाउंटिंग करेगा सेम अकाउंटिंग आपका भी वही होगा। जिस चीज़ को आप डेबिट करेंगे, जिस आइटम को आप डेबिट करेंगे वही आइटम को वो भी डेबिट करेगा। जिस आइटम को आप क्रेडिट करेंगे उसको भी उसी आइटम को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि नियम सबके लिए एक ही बने हुए हैं। तो इसमें देखिए एक फीचर इसका ये भी है कि डेबिट और क्रेडिट इसका क्या होता है, मैच करता है। तो जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, एरर है, वो उसको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अर्थमेटिकल एरर जो है, क्योंकि जितने रुपये का जो डेबिट हो रहा है उतने रुपये का क्रेडिट भी हो रहा है, तो एरर जो होता है, ऐसी बात नहीं है कि एरर नहीं आता, एरर आता है। लेकिन जो अर्थमेटिकल एरर है उसको काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया जाता है वहीं पे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मैच करना रहता है, तभी जो आपका ट्रांजैक्शंस है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए अब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं एंट्री करना रहता है वो सॉफ्टवेयर से होता है, बस आपको जनरल एंट्री करना है, डेबिट अकाउंट, दिस अकाउंट डेबिट टू दैट अकाउंट क्रेडिट। जब तक आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं बराबर 100 रुपये का नहीं होगा तब तो कोई एंट्री पास ही नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए वो एंट्री पास नहीं होगा। जब जनरल एंट्री नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो उसका क्या लेजर कैसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो अर्थमेटिकल एरर जो है यहीं पे क्या किया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। मैनुअल करिएगा तो वो तो एंट्री निकल जाता है, मैनुअल में एंट्री कर लेंगे, लेकिन जो अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो उसमें अर्थमेटिकल एरर का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपका एंट्री पास ही नहीं होगा। आप एंटर मारते रहिए,
वो एंट्री लेगा ही नहीं। ठीक है। और इसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो सब पढ़ चुके हैं हम लोग, सब पढ़े हुए हैं, बस आपको एक बार क्या करता है, रिकॉल कर देते हैं, रिकॉल करना है। तो अब इससे पहले हम जो भी पढ़े थे ना, सब वो डबल एंट्री सिस्टम का ही पार्ट था। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सारा का सारा क्या था, आपके डबल एंट्री सिस्टम का ही पार्ट था। क्या क्या था, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जिसको जर्नल बोला जाता है। जनरल एंट्री आप लोग बहुत सुने होंगे, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका बैकबोन है। अगर इस पर कमांड हो गया जनरल पे तो मज़ा ही मज़ा है, बहुत मज़ा आएगा अकाउंटिंग करने में आपको। इसके बाद क्या होता है, जो जनरल हुआ है उसको क्या करना, लेजर में लेजर पोस्टिंग करना। क्लासीफाइंग, एक टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, उसको क्या करो, एक जगह सॉर्ट कर दो। सेल्स को एक जगह लाओ, परचेज को एक जगह लाओ, सैलरी को एक जगह लाओ, वेजेस को एक जगह लाओ, एसेट्स को एक जगह लाओ, लायबिलिटी को एक जगह लाओ। फिर उससे क्या होता है, लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। सबके अलग अलग चैप्टर हैं, जर्नल के अलग चैप्टर है, लेजर के अलग चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस के अलग चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स के अलग चैप्टर है। सबको हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। अब देखिए, तो ये था क्या, स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सब कुछ पढ़ा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, जर्नल। जर्नल के बाद क्या आता है, लेजर। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। आप लोगों को सीक्वेंस याद रखना, ये चीज़ वैसे याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है लास्ट में फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये क्या था, स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब इसके क्या हैं, कुछ वो है एडवांटेजेस हैं, इसमें तो सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं। सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी हम तो यही बोलेंगे सब कुछ हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। समझिए, आपका रिवीजन हो रहा है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, तो ये इसमें पहला बता रहा है, ये साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम है, तो इस देखिए, जैसे यहाँ पे है कि एक सिंगल एंट्री सिस्टम पर है, सिंगल एंट्री सिस्टम दिया हुआ है, उसमें क्या होता है, ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। इसमें जो रिकॉर्डिंग जो होता है ना, वो दोनों साइड को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कुछ में सिंगल एंट्री सिस्टम में
कुछ को तो डबल साइड रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ को सिर्फ सिंगल साइड को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इसमें जो है डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, दोनों उस ट्रांजैक्शन के जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को कर लिया जाएगा। ठीक है, दोनों तरह के जो है उसके उस साइड हैं, एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। इससे क्या होता है, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है ना, वो मैच कर जाता है। वो डिटेक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है वहां पे तो वो आपको पता चल जाएगा। और अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको वो फुलफिल करता है ये डबल एंट्री सिस्टम। कैसे फुलफिल करता है हम लोग समझेंगे आगे इसको, अब वो धीरे धीरे आप लोग को समझ में भी आएगा। तो सबसे पहला क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है। दूसरा कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, पता है आप लोगों को, इसमें हम क्या बताएंगे। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब है क्या, अर्थमेटिकल एरर्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वो चेक हो जाता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ascertaining फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बन जाता है इसी से। हेल्प्स इन कंट्रोल, कहाँ पे कंट्रोल करना है खर्चा को, आप इससे आराम से पता कर सकते हैं कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है। हेल्प्स इन कॉम्परेटिव स्टडी। कॉम्परेटिव स्टडी में होता क्या है कि दो या दो से अधिक फर्म का ट्रांजैक्शन रहता है इन समराइज फॉर्म, या अपने ही कंपनी का 2 सालों का रिकॉर्ड को कंपेयर करने में क्या हो जाता है, बहुत इजीली आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, बहुत इजीली। फिर है क्या, एट हो गया आपका हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक और आ जाता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन। जो आपके बिजनेस में कुछ भी फ्रॉड हो रहा है, कुछ फंड का मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, उसको मिनिमाइज करने में, उसको ख़त्म करने में बहुत ही आपको ये मदद करता है ये एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। अब थोड़ा बहुत इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है
उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज लाइट को लेकर इश्यू है थोड़ा। अब देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। ये इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें डबल एंट्री के बेसिस पे नहीं होता है। ये क्या है? इन कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं उसके एक एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब क्या कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसका डेबिट भी रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो गया। कुछ ट्रांजैक्शन इसमें ऐसे भी रिकॉर्ड किया जाता है जिसका डेबिट हुआ, क्रेडिट छोड़ दिया, क्रेडिट हुआ तो डेबिट छोड़ दिया। और कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे आपको कि ना डेबिट है ना क्रेडिट है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। अब है क्या, इसमें और आगे बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग all the accounts, only personal accounts and cash book are maintained under this system. The accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic, therefore it is not reliable. इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड जो किया जाता है, रिकॉर्ड्स ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स और कैश अकाउंट मतलब कैश बुक। तो इसके वजह से क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग जो होता है, रिकॉर्डिंग से अकाउंटिंग हुआ, ये इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। और इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, आप इससे जो इंफॉर्मेशन फेच करेंगे वो रिलायबल नहीं रहता है। उसके बेसिस पे आपको कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना है, कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप उसके बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेस पे तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। समझ रहे हैं ना बात को? इन कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके डेली लाइफ में ही लीजिए ना, कोई भी, जब तक आपके पास किसी बात को लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप लोग फर्दर कैसे मूव करिएगा, आपको पता नहीं रहेगा। अगर मूव करिएगा तो मे भी हो सकता है कि आप सही डायरेक्शन में चले जाएं, लेकिन ज्यादा चांस है कि आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हो। तो क्या है ये? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहां पे हम लोग का जो पहला चैप्टर है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, वो हम लोग का कंप्लीट होता है। हम लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को आराम आराम से किया है, आराम आराम से समझा है। और मेरी यही कोशिश रही है कि कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में ना आए, अगर आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्वागत है, कमेंट कीजिए, हम हमेशा तैयार रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अगला चैप्टर हम लोग का है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर हमारा चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 1, क्योंकि इसमें भी हम कम से कम 2 से 3 लेक्चर हमको लग जाएगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर कुछ छोड़ देंगे तो आगे जाके क्या होगा, दिक्कत होगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को समझने में, क्योंकि ये अभी हम लोग फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। फाउंडेशन हम लोगों का अच्छा रहेगा तो जो मकान बन के तैयार होगा ना, बहुत ही शानदार रहेगा, देखने वाले देखकर दंग रह जाएंगे। ठीक है, तो सीखिए बढ़िया से अकाउंटिंग को। जीतने के लिए तो सीखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।